टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा प्ले आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इस आईपीओ की खास बात यह है कि यह अपनी तरह का पहला आईपीओ होगा। आमतौर पर जब कंपनियां आईपीओ लाती हैं तो वे बाजार नियामक सेबी के पास एक ड्राफ्ट फाइल करती हैं जिसमें कंपनी और आईपीओ से जुड़ी ढेर सारी डिटेल्स होती है। लेकिन टाटा प्ले ने कॉन्फिडेंशियल कागजात दाखिल किए हैं, यानी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रिव्यू के लिए ऐसे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने का चलन है, लेकिन अपने यहाँ इस तरह का यह पहला मामला है। सेबी ने खुद पिछले साल ही नवंबर में इस रास्ते को खोला था और इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाली टाटा प्ले पहली कंपनी बन गई है। इसने पिछले साल नवंबर 2022 में आईपीओ के लिए कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट फाइल कर दिया है। इसे सेबी से 26 अप्रैल को ऑब्जर्वेशन लेटर मिल चुका है, जो एक तरह से आईपीओ लाने की मंजूरी है। ये पब्लिक और कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग का क्या है मसला? आमतौर पर कंपनियां आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल करती हैं। उसमें कंपनी से जुड़ी अहम डिटेल्स के साथ साथ आईपीओ के साइज और अन्य जरूरी डिटेल्स होती हैं। ये सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग में ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। इससे कंपनियों को अपडेटेड ड्राफ्ट फाइल करने तक इश्यू साइज और नए शेयरों और ऑफर फॉर सेल के तहत शेयरों की संख्या में बदलाव करने को लेकर सहूलियत होती है। यह अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पब्लिक डोमेन में होता है। कॉन्फिडेंशियल रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? नॉर्मल रूट के जरिए कंपनी को आईपीओ के ड्राफ्ट में अपने कारोबार से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां मुहैया करानी होती हैं। हालांकि हर समय इसकी आशंका बनी रहती है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा अगर बाजार की विपरीत परिस्थितियों के चलते कंपनी आईपीओ लाने के प्लान को आगे खिसका देती है या रद्द कर देती है, तो यह जब लंबे गैप के बाद फिर से बाजार में पहुंचता है तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। इन सब वजहों से सेबी ने प्री फाइलिंग मैकेनिज्म यानी कॉन्फिडेंशियल तरीका लॉन्च किया है। इसमें कंपनियों को अपनी संवेदनशील जानकारियों का तब खुलासा करना होता है जब इसे सेबी के लिए मंजूरी मिल जाती है। हालांकि कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग में एक घाटा ये होता है कि इसमें सीमित मार्केटिंग को ही मंजूरी मिलती है। दोनों के फाइलिंग के तरीकों में क्या है अंतर? आईपीओ के आवेदन के आम तरीके में कंपनियां पहले ज़रूरी जानकारियों के साथ सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के पास ड्राफ्ट फाइल करती हैं। इस पर मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां 1 साल के भीतर आईपीओ ला सकती हैं। इशू खुलने के कम से कम 2 दिन पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करती हैं, जिसमें प्राइस बैंड और बाकी डिटेल्स होती हैं। वहीं कॉन्फिडेंशियल में बात करें तो कंपनियां प्री फाइलिंग रूट के जरिए ऐसा ड्राफ्ट फाइल करती हैं जिसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। सेबी से मंजूरी मिलने के 18 महीने के भीतर यह इशू खुल सकता है, लेकिन सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट जो पब्लिक डोमेन में आता है उसे फाइल करना होता है।